नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस रह चुकी हैं जिन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम जैसी भाषाओं में कई फिल्में की। 50 और 60 के दशक में वहीदा ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर हर किसी के दिल में जगह बना ली थी। 1957 से पहले वहीदा तेलुगु सिनेमा का जाना माना नाम थी। इस दौरान जब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गुरुदत्त ने उन्हें देखा तो उन्होंने वहीदा को मुंबई लाकर बॉलीवुड में एक्ट्रेस को मौका देने की सोची और अपनी प्रोडक्शन फिल्म CID से उन्हें इंडस्ट्री में लॉन्च कर दिया। यही वही समय था जिसके बाद वहीदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और प्यासा, कागज के फूल जैसी फिल्मों में गुरुदत्त के साथ पेयरिंग कर हिंदी सिनेमा में नई क्रांति ला दी। यही वो दौर था जब वहीदा की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बड़े बदलाव आए। वहीदा उन दिनों जहां लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी, कई फिल्मों में एक के साथ एक काम करने के चलते उनकी गुरुदत्त से नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। यही नहीं, गुरुदत्त भी वहीदा के प्यार में पागल होने लगे थे। हालांकि इन दोनों के प्यार के बीच एक महिला ऐसी भी थी जो इन दोनों की लव स्टोरी को मुकम्मल नहीं होने देना चाहती थी। वो कोई और नहीं बल्कि गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त थी। गीता दत्त की गुरुदत्त के साथ 1953 में शादी हुई थी। कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वहीदा रहमान के दोनों की जिंदगी में आ जाने से एक्टर की शादीशुदा लाइफ हिचकोले खाने लगी थी। वहीदा की एंट्री के बाद गीता और गुरु में हर रोज लड़ाइयां होने लगी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि साल 1957 के बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे। गुरुदत्त के एक दोस्त अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 ईयर्स विद गुरुदत्त में बताया है कि गीता दत्त वहीदा और अपने पति के बीच संबंधों के खिलाफ थी। वहीदा के परिवार के लोग भी उनका निकाह गुरुदत्त के साथ नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। अपने सामने विकट परिस्थितियां बनते देख आखिरकार गुरुदत्त ने साल 1963 में अपना घर बचाने के लिए वहीदा को छोड़ने का फैसला किया। इस किताब में यह भी बताया गया है कि गुरुदत्त अपनी बीवी और बच्चों से दूर नहीं रह पा रहे थे। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन गीता अपनी बच्ची एक्टर के पास भेजने को राजी नहीं थी। इधर अपनी फैमिली के चलते गुरुदत्त ने वहीदा से भी दूरी बना ली थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। गुरुदत्त को धीरे धीरे अकेलापन खाने लगा था और वो अपने दोस्तों से खुद को मारने की बातें किया करते थे। एक बार तो उन्होंने नशे की हालत में गीता को ये तक कह दिया था कि मेरी बेटी भेज दो वरना तुम मेरी मरी हुई लाश देखोगी। गुरुदत्त को उनके अकेलेपन ने शराब और नशे का आदी बना दिया था, जिस वजह से धीरे धीरे उनका करियर भी डूबने लगा। इधर उनकी बुरी लत और डिप्रेशन अटैक आने के चलते वहीदा ने भी एक्टर से दूरी बनानी शुरू कर दी। साल 1964 से चीजें और बुरी होती चली गई और गुरुदत्त स्लीपिंग पिल्स और शराब की हैवी डोज लेने लगे। 10 अक्टूबर 1964 को जब एक्टर के दोस्त अबरार उनके घर पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को मृत पाया और इस तरह एक्टर को जीते जी ना ही उनका प्यार मिल सका और ना ही उनका परिवार। एक बार एक इंटरव्यू में वहीदा ने गुरुदत्त से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 16 से 17 की उम्र में मैं स्टेज के लिए डांस करती थी। इसके बाद मैंने एक तेलुगु फिल्म की जो काफी हिट हो गई। उसी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के चलते मैं आंध्र प्रदेश गई हुई थी। संयोगवश गुरुदत्त भी वहां मौजूद थे। वो मुझे जानते नहीं थे और मुझे भी नहीं पता था कि वो कौन थे। वहीदा ने आगे बताया था कि वो अपने ऑफिस में थे और तभी उन्होंने बाहर भारी भीड़ नोटिस की। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने उनको बताया यहाँ एक लड़की है जिसने मूवी में डांस किया है, वो काफी पॉपुलर बन गई है, जिसकी वजह से तेलुगु स्टार्स के साथ ही ऑडियंस उसका नाम भी बुला रही है। उसका नाम वहीदा रहमान है। इस पर गुरुदत्त ने कहा, वहीदा रहमान तो एक मुस्लिम नाम लग रहा है, क्या वो हिंदी बोलती है? इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर ने हिंदी बोलने को लेकर हामी भरी तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो मुझसे मिल सकते हैं। ऐसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे मेरी हिंदी चेक करने के लिए थोड़ी बातचीत की और फिर वो चले गए। इसके 3 से 4 महीने बाद जब मैं चेन्नई वापस आई तो किसी ने मुझे बताया कि जिस जेंटलमैन से मैं हैदराबाद में मिली थी उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए बॉम्बे बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार जब वहीदा रहमान से गुरुदत्त के जान देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था कि कोई उनके जान देने के पीछे की वजह नहीं जानता है। कुछ लोग जानते हैं कि वो अपनी फिल्म कागज के फ्लॉप होने के चलते डिप्रेशन में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह हो सकती है क्योंकि इसके बाद उन्होंने 14वीं का चांद फिल्म बनाई थी जो सुपर हिट हुई थी। फिलहाल गुरुदत्त और वहीदा रहमान की प्रेम कहानी ऐसी थी जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।